Hello children, today I am going to teach you the continuing topic of separation of substance. In this method in this method we have already learned that about how different methods to separate mixtures. Today we are going to talk about evaporation. By the use of evaporation we can separate a dissolved substance in वाटर ए सॉलिड डिसॉल्व सब्सटेंस इन लिक्विड. ओके चिल्ड्रन, आज हम इवापोरेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि इवापोरेशन के माध्यम से हम एक ऐसी सॉलिड वस्तु जो लिक्विड में घुलनशील होती है उसे हम किस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं, उसे किस प्रकार से अलग कर सकते हैं. द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ इवापोरेशन. बच्चों, इस इवापोरेशन के बारे में आप क्लास 2 से 3 में 4 में एंड ऑल इवन इन क्लास 5 ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हाट इज़ इवापोरेशन. इवापोरेशन इज़ द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वाटर वेपर, यानी पानी का भाप में बदल जाना इवापोरेशन कहलाता है. तो इस मेथड के द्वारा हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को हम लिक्विड से अलग कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड टू obtain a solid substance that is dissolved in water or any other liquid. यानी इस प्रोसेस की सहायता से हम कोई भी ऐसी सॉलिड वस्तु जो कि वाटर में घुलनशील है, लाइक सॉल्ट और शुगर क्या होता है, पानी में अगर हम डालते हैं तो वो घुल जाता है, लेकिन क्या आप फिर पानी से इस नमक को या चीनी को अलग कर सकते हैं? तो हाँ, इसके लिए ऑब्वियसली ये प्रोसेस काम करता है. इस प्रोसेस की सहायता से हम सॉलिड सब्सटेंस जो सॉल्युबल है वाटर के अंदर उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इज लेफ्ट एज अ सॉलिड रेसिड्यू. ओके चिल्ड्रन, जब हम इवापोरेशन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो उसमें सॉलिड सब्सटेंस जो डिसॉल्व है वो बाद में सॉलिड के रूप में बच जाता है और जो जितना भी पानी रहता है वो सारा इवापोरेट हो जाता है. व्हेन ऑल वाटर हैज़ इवापोरेटेड, यानी जब पानी को पूरी तरीके से इवापोरेटेड कर दिया जाता है तो जो सॉलिड सब्सटेंस है वो नीचे तली में रह जाता है. तो इस प्रकार से हम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड से अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग, यू कैन सी हियर द फिगर इज गिवन हियर. ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने एक बर्नर लिया है जिसके ऊपर हमने एक बाउल रखा हुआ है. आप देख रहे हो डिश रखा हुआ है, इसके अंदर हम कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन लिए, यानी नमक पानी का घोल. इस नमक पानी के घोल को हमने यहाँ इस डिश के अंदर गर्म करना स्टार्ट किया है और आप देख रहे हैं कि ये कैसे वाटर वेपर है यानी पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है. एट लास्ट जब ये सारा पानी इसमें से भाप बनकर उड़ जाता है तो लास्ट में जो डिश के अंदर हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाता है. सो इट इज़ रिटन एज कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. तो इस प्रकार हम पानी के अंदर सॉलिड सब्सटेंस जो सॉल्युबल है उसे हम इवापोरेशन के माध्यम से अलग कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट one more example we can take. If we have a mixture of common salt, वही जो मैंने ऊपर आपको above बताया, if we have a mixture of common salt and water then how can we separate it. यानी अगर हमारे पास नमक पानी का घोल है तो इस प्रकार इसमें से हम नमक को अलग कर सकते हैं. The common salt dissolved in water can be separated by the process of evaporation. यानी इवापोरेशन के प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. When we heat solution, जब हम इस सोल्यूशन को गर्म करते हैं, the water present in the salt solution will form water vapor and escapes into the air and or atmosphere. यानी जब हम सॉल्ट सोल्यूशन को गर्म करते हैं स्टोव पे, बर्नर पे, यानी किसी भी चीज़ पे अगर हम गर्म करेंगे तो उसके अंदर का जो सारा पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में और देन फाइनली द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट थिंग, यानी इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके यू कैन सी हियर कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ
इवापोरेशन ऑफ सी वाटर कलेक्टेड इन शैलो लेक्स और लैगून्स बाय द हीट ऑफ द सन। यानी समुद्र के किनारे बड़े 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 बॉक्सेस की तरह बन जाते हैं, शैलो यानी छिछला जो लेक होता है उसकी तरह, और वहाँ पे इवापोरेशन की सहायता से पानी से नमक को अलग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इज़ यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल। यानी इवापोरेशन का जो इस्तेमाल है बहुत बड़े स्केल पे इसको बहुत ही बड़े तौर पे यूज़ किया जाता है। टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी समुद्र के पानी से नमक को निकालने के लिए इवापोरेशन का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। या तो कह लें कि इवापोरेशन के माध्यम से ही कॉमन सॉल्ट को समुद्र के पानी से सेपरेट किया जाता है। वी कैन ऑल्सो सेपरेट शुगर सोल्यूशन बाय दिस प्रोसेस, और हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके शुगर सोल्यूशन से शुगर को भी अलग कर सकते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द ड्यूरिंग द इवापोरेशन of a water solution we get only the dissolved solid substance। यानी जब भी हम इवापोरेशन की जो प्रक्रिया जो होती है उसमें हमें क्या याद रखना होता है, हमें ये याद रखना होगा, यानी हमें ये नोटिस करना होगा कि जब भी इवापोरेशन होता है वाटर सोल्यूशन का, यानी वाटर में कोई भी सॉलिड डिसॉल्व सब्सटेंस हो लाइक कॉमन सॉल्ट और शुगर, तो क्या होता है कि सॉलिड जो होता है सब्सटेंस वो हमें तो मिल जाता है, लेकिन जो उसमें जो वाटर की जो मात्रा होती है, यानी जो वाटर होता है, वाटर कैनॉट बी रिकवर्ड इन द मेथड बिकॉज इट इवापोरेट्स इन द एटमॉस्फेयर। यानी जो उसमें का पानी है हम उसको दोबारा से वापस नहीं ला सकते हैं, बिकॉज जो पानी होता है वो गर्म होने के बाद इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। तो इस प्रकार हम इवापोरेशन के माध्यम से कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व है यानी लिक्विड में डिसॉल्व है, इस प्रकार से हम उसे अलग कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, और इसका जो यूज़ लार्ज स्केल पे कहाँ होता है, टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक you have understand this topic. In the next topic I will teach you about distillation. It is the another process to separate mixtures. Okay.